हेलो फ्रेंड्स, इजी टू लर्न में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की और सीखेंगे किसी भी सीरीज में से टोटल नंबर ऑफ जीरो काउंट करना। दोस्तों, सीरीज चाहे ऑड नंबर की सीरीज हो या हो इवन नंबर की सीरीज या फिर हो 5 के मल्टीपल वाली या हो 10 के मल्टीपल वाली, तो आप बड़े ही आसानी से ऐसे प्रश्नों का हल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस करके इस फैमिली के सदस्य बन जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 सो ऑन डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है? ये जा रही है सीरीज 87 तक और हमसे ये पूछ रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो जब भी आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मिले तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक से लेकर कहाँ तक जा रही है 87 तक। इसको या तो आपको ऐसे लिखे हुए मिल जाएगा या तो ये 87 का फैक्टोरियल भी इसको कह सकते हैं। 87 का फैक्टोरियल भी है ये। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले उस सीरीज में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे लास्ट में जो नंबर आता है सबसे बड़ा, इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 87 है। तो 87 में हम 5 से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए हम 87 में 5 से भाग करते हैं तो कितने टाइम जाएगा? ये जाएगा कंप्लीट 17 बार जाएगा ना कंप्लीट। तो क्या हम फिर हम चेक करते हैं जो 17 आया है क्या ये फर्दर 5 से डिवाइड हो रहा है? अगर ये 5 से फिर से डिवाइड होगा तो जो भागफल है अगर 5 से फिर से डिवाइड होगा तो फिर से इसको हम 5 से भाग करेंगे। 5 से फिर से भाग करेंगे तो फिर कंप्लीट ये 3 टाइम जाएगा। भाग करने के बाद जो भी भागफल आएगा वो सिर्फ हम कंप्लीट वैल्यू उसका लिखते हैं। जो फ्रैक्शन में आता है, जो डेसिमल में आता है, उससे उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अब देख पा रहे हैं जो 3 आ गया, अब ये 5 से छोटा हो गया, अब इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। तो इसको टोटल ऐड कर देते हैं। 17 और 3 कितना हो गया? ये हो गया 20 और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना आएंगे? वो आएगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ये तो हो गई दोस्तों शॉर्ट ट्रिक, ठीक ना। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछ लिया जाता है। जब क्वेश्चन आपसे डेप्थ में पूछ लिया जाए तो उसमें हम 5 से डिवाइड ना करके उसमें कभी कभी हमको 2 से भी डिवाइड करना पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 सोन डॉट डॉट कहाँ तक जा रही है सीरीज? जा रही हो 150 तक। तो ऐसा नहीं कि हम इसमें 150 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये नहीं हो सकता। या फिर आपको सीरीज मिल जाए 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, जब आपको सीरीज इस टाइप की मिल जाए तो इसमें भी हम 500 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो गलत हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन को करने के पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो आइए कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं, आखिर इसमें लॉजिक क्या होता है। हम लोग हमेशा 5 से डिवाइड कर देते हैं और हमें लगता है कि वो मेरा राइट आंसर आ गया है, बट वो गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा लॉजिक जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जब हम किसी भी नंबर में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जीरो मिलता है। अगर उसमें हम 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो मिलेगा। 3 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो मिलेगा, ठीक ना। तो हमारी ये 10 बनता कैसे है? ये 10 बनता है 5 इंटू 2 के मल्टीप्लीकेशन से, और ये 10 ये भी बनता है 5 इंटू 2, ये 5 इंटू 2। तो हम देख पाए जो 10 बन रहा है 5 और 2 के पेयर से बन रहा है, ये भी 5 और 2 के पेयर से बन रहा है। जितना भी 10 बनता है वो 5 और 2 के पेयर से बनता है। पेयर मतलब 5 और 2 के एक जोड़े से एक 10 बनता है और एक 10 के बनने से एक जीरो मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपको एक और दिया हो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसमें हमको थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह होती है हमेशा पेयर से ही जीरो बनता है, वो तो बात सही है। देखिए इसमें क्या है, इसमें 5 इंटू 2 है, 5 इंटू 2 है, उसके बाद 2 2 2 ऐसे सीरीज है। तो यहाँ पर 5 और 2 का पेयर कितना बन रहा है? एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक पेयर यहाँ बन रहा है। और उसके बाद इसमें क्या है? 2 है, 2 2 2 ऐसे घर
आ रहा है। तो इसमें जीरो कितने बनेंगे, इसमें जीरो बनेंगे 2, और इसमें देखिए 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक पेयर यहाँ बन रहा है। तो हम देख, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी पेयर बन रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। इसमें 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, और जबकि 2 इसमें बहुत बहुत बार आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 5 सिर्फ 2 बार आया हुआ है और 2 कितने टाइम्स आया हुआ, 2 आया हुआ है 6 टाइम्स। तो पेयर किस पे डिपेंड कर रहा है, पेयर डिपेंड उस पे कर रहा है जो कम बार आया हुआ है। 5 और 2 में जो कम बार आया हुआ है उस पे पेयर डिपेंड कर रहा है, उस पे जोड़ा बन रहा है और उसी से जीरो निकल रहा है। तो इसमें 5 2 बार आया हुआ है तो 5 इसमें कम है, तो इसमें जो पेयर बना जो 10 आया वो किस पे डिपेंड किया, 5 पे डिपेंड किया। और इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें है 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 5 5। तो इसमें क्या है, 5 कितनी बार आया हुआ है, 5 इसमें बहुत टाइम से आया हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। बट इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इसमें जो 10 बनेगा, जो 5 और 10 का पेयर बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 2 पे। तो जो पेयर उस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये होती है, जो भी पेयर बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो उस सीरीज में जो 5 और 2 के पेयर में जो कम बार आया हुआ है, जो कम बार आया है उसी पे डिपेंड करता है वो मेरा 10 बनना। आई होप आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट कि कहाँ 10 कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जो बाइक को मैन्युफैक्चर करती है, तो जो कंपनी है वो सारे एम्प्लॉय अपने वर्कर को, सारे डिपार्टमेंट को कहती है तुम हमें 100 बाइक चाहिए, ठीक ना। तो सारे असेंबल को बोलती है, तो सारे डिपार्टमेंट ने 100 बाइक के लिए सारे पार्ट्स बना दिए हैं जो है, बट जिसको हैंडल बनाने का डिपार्टमेंट है वो क्या किया, बस वो 50 बाइक के लिए ही हैंडल बना पाया। तो क्या उस कंपनी को 100 बाइक मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ जो हैंडल बनाता है जो डिपार्टमेंट, उसने सिर्फ 150 हैंडल ही बनाया है हुआ है, और बाकी जो भी अदर डिपार्टमेंट है वो 100 बाइक के लिए अपना सारे पार्ट्स को बना दिए हैं। तो कंप्लीट बाइक बनाने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, वो 50 पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कम नंबर में वो हैंडल है। तो हम देख वही सेम फंडा इसमें भी है, जो कम बार आया हुआ हो रहता है उसी पर वो डिपेंड करता है। आई होप अब आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको संख्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। ये जो सीरीज है हम इसमें सीख पा रहे हैं, हम लोग 5 से भाग क्यों करते हैं, अधिकतर हम लोग 5 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो देखिए इसको समझ लीजिए, जो कम वाला फंडा बताया ना आपको, जो कम होता है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसको समझ, इस सीरीज में 5 कितनी बार आया हुआ है, 5 एक बार यहाँ आया हुआ है और एक बार 5 इसमें आया हुआ है, और 2 इस सीरीज में कितनी बार आया हुआ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार इसमें है। तो इस सीरीज जो किस पे डिपेंड करेगी, जो कम बार आया हुआ है उस पर डिपेंड करेगी ना। जैसे इसमें है 5 कितने टाइम्स आया हुआ, 5 2 बार आया हुआ है, तो इस सीरीज कितनी बार डिपेंड कर रही हो, 5 पे डिपेंड करेगी। इसलिए हम लोग जो कंटिन्यू सीरीज होती है, जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है, सीरीज कंटिन्यू है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करते कंटिन्यू 10 तक जा रही है। तो इसलिए हम लोग जो कंटिन्यू सीरीज होती है उसमें हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एक जो उसमें 87 तक था, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे 87 तक था ना। तो हमने एक सीरीज कंटिन्यू है, इसलिए हम लोग 87 में 5 से डिवाइड करके इसको निकाले थे 17। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कंटिन्यू सीरीज होती है उसमें हम 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसमें जो कंटिन्यू सीरीज होता है उसमें 5 कम बार आया हुआ होता है, और जो कम बार आया हुआ होता है वो 10 उसी पर डिपेंड करता है। तो आइए अब कॉन्सेप्ट तो समझ गए हैं, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 ऐसे करते हुए सीरीज कहां तक जा रही है, ये जा रही है 100 तक। हम देख पा रहे हैं जो सीरीज है 2 के गैप में है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। तो ये मतलब ये जो सीरीज है वो जो कंटिन्यू सीरीज नहीं है।
जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ना क्वेश्चन में 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कहाँ तक जा रही है सीरीज, जा रही है 100 तक। तो ऐसे तो हम देख पा रहे हैं, बट ये सीरीज कंटिन्यू नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 3, और ये क्या है 2 इंटू 4, और ये क्या है 2 इंटू 5। इस 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 है, 100 तक जा रही है। तो 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 4 को 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। तो अब देखिए अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, देखिए 2 कितनी बार आया हुआ है इसमें, 2 आया हुआ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 50 बार। तो 2 के पावर हम 50 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अंदर वाले क्या बचेगा, अंदर वाले पार्ट में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे करते हुए कहाँ से सीरीज बचेगी, ये बचेगी 50 तक। और हमने अभी कंसेप्ट में सीखा था कि जो कंटिन्यू सीरीज होती है वो 5 पे डिपेंड करती है। इस तो सीरीज कंटिन्यू होगी 50 तक, और जो इस कंटिन्यू सीरीज होती है वो 5 पे डिपेंड करती है। तो हम 50 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये कंप्लीट 10 टाइम्स जाएगा। तो क्या 10 5 से फर्दर डिवाइड होगा, अगर 10 5 से फर्दर डिवाइड हो रहा है तो फिर इसको हम 10 को डिवाइड करते हैं। 10/5 ये कितने टाइम जाएगा, ये कंप्लीट 2 टाइम जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं जो 2 है अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, इसको ऐड कर देते हैं, 10 और 2 12। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 12, और यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर इसमें सी मैच कर रहा है। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि हम लोग 5 से डिवाइड क्यों करते हैं। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12, ये कहां तक सीरीज जा रही है, ये जा रही है 210 तक। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है हम ध्यान से देख पाएंगे तो 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू सो ऑन डॉट डॉट कहां तक जा रही है, सीरीज जा रही है 210 तक। तो हम लोग देखिए पर तो आपको डिटेल में कर देते हैं इसको। 3 इंटू 1 लिखा हुआ है, ये 6 को क्या लिखा हुआ है, ये 3 इंटू 2 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 3 3 इंटू 4। आपको ऐसे डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम कर दे रहे हैं इसको। 3 इंटू 70 लिखा हुआ है, इसमें कॉमन कितना निकलेगा, देखिए 3 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 70 बार है। तो 3 के पावर कितना कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से 3 के पावर 70 निकल जाएगा। अंदर क्या पार्ट्स में बचेगा 1 गुणे 2 इंटू 3 इंटू 4, कहां तक, ये 70 तक। अब ये जो सीरीज हो गई ये कंटिन्यू सीरीज हो गई, और हम सभी जानते हैं जो कंटिन्यू सीरीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है 5 पे। तो हम लोग 70 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 14 टाइम्स। 14 हो गया, क्या 14 5 से फर्दर डिवाइड होगा, तो हम देख पा रहे हैं 14 5 से फर्दर डिवाइड होगा। हम लोग 14 में फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, 14/5 ये कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स। कंप्लीट कितनी बार जाएगा, 2 ही टाइम जाएगा ना, 3 बार करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाए, दोनों को ऐड कर दे, 14 + 2 16, और यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए आप आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, इसका राइट आंसर ए 16। आई होप अब क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, ऐसे करते हुए कहां तक सीरीज जा रही है 500 तक। तो देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 सोन कहां तक जा रही है, सीरीज जा रही है 500 तक। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए पहले थोड़ा सा डिटेल में कर देते हैं इसको। 10 इंटू 1 आपको थोड़ा समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन में हम लोग देखें इसको डायरेक्ट लिखेंगे। 10 इंटू 2 10 इंटू 3, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 4,
और इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 50। तो यहाँ से आप कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए 10 कितनी बार आया, 10 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है, 50 बार आया है। तो हम 10 के पावर कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 50। तो अंदर क्या बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ऐसे कहाँ तक बचेगा, ये बचेगा 50 तक। और हम सब जानते हैं जो कंटिन्यू सीरीज, अब ये सीरीज जो है कंटिन्यू बन गई, 1 गुणे 2 ऐसे कहाँ तक 50 तक। और हम सब जानते हैं, हमने सीखा भी कि जो कंटिन्यू सीरीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है 5 पे डिपेंड करती है। तो इससे पहले इस कंटिन्यू सीरीज में हम टोटल नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लेते हैं। तो 50 बट्टे 5, तो ये कितना होगा 10। क्या 10 5 से फिर से डिवाइड होगा, तो अगर हो रहा है तो इसको 5 से फिर से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2। तो अगर हम 10 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या 12 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं अभी नहीं, क्योंकि जो हम कॉमन निकालते, इससे पहले हम जो भी कॉमन निकालते थे उसमें उसका जीरो से पेयर बनाने में उसका कोई मतलब नहीं होता था, उसका कोई यूज ही नहीं था। बट जो इसमें हम कॉमन लिए हैं 10 के पावर 50 कॉमन लिए हैं, बट इसमें जो है 10 के पावर से ही इसमें जीरो बनता है। जैसे मान लीजिए अगर 10 के पावर 1 होता है तो उसमें कितना जीरो बनता है, 1 जीरो बनता है। अगर 10 के पावर 2 है तो उसमें कितना जीरो बनेगा, उसमें 2 जीरो बनेगा। 10 के पावर 2 में 2 जीरो, 10 के पावर 2 मतलब कितना 100, तो 100 में 2 जीरो है। 10 के पावर 2 में कितना जीरो बनेगा 2, 10 के पावर 2 का मतलब कितना 100, तो इसमें 2 जीरो बन रहा है। उसी तरह 10 के पावर अगर 3 हो तो उसमें कितना जीरो बनेगा, उसमें 3 जीरो। अगर 10 के पावर 50 हो तो उसमें कितना जीरो बनेगा, उसमें बनेगा 50 जीरो। तो 10 के पावर जो 50 यहाँ पर कॉमन लिए हैं तो ये तो खुद ही 50 जीरो बना रहा है, और 12 जीरो यहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई 50 प्लस 12 हो गया 62। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर, इसमें 62 जीरो बनेंगे। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40, ऐसे कहाँ तक सीरीज जा रही है, जा रही है 1000 तक। तो इसमें कितना कॉमन निकल कर आएगा, इसमें से 10 के पावर कितना कॉमन ले सकते हैं, 10 के पावर कितना कॉमन लेंगे, 10 के पावर 100 कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, ये बचेगा 100 तक। तो देखिए तो यहाँ 10 के पावर 100 प्लस इंटू, तो इस वाले 1 से लेकर 100 तक कंटिन्यू सीरीज है, तो इसमें टोटल नंबर जीरो कितने बनेंगे 100 बट्टे 5, यहाँ से 20 को फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना 4, यहाँ से निकल कर आएगा कितना 20 और 4 ऐड करने पर 24, और 100 जो कॉमन लिया हुआ इसमें 100 जीरो ऐड होता है। वो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको डिटेल में समझा था, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 100 प्लस 24 हो गया 124। यही क्या हो गया आपका राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए इसमें 124, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आपका रिप्लाई तुरंत मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, यहाँ कहाँ तक से जा रही है 100 तक। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। 5 इंटू 10 इंटू 15, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में करा देते हैं। कहाँ तक जा रही है 100 तक। तो 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1 इंटू 5, इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 20। तो इसमें कॉमन कितना निकलेगा, इसमें निकल जाएगा 5 के पावर 20 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सोन ड्रॉ कहाँ तक, ये बचेगा 20 तक। अब ये जो सीरीज हो गई, देखिए ये सीरीज किसकी है, 5 के मल्टीपल की सीरीज है। देखिए ये जो सीरीज है किसकी सीरीज है, ये 5 के मल्टीपल की सीरीज है।
और हम जानते हैं कि जो 5 के मल्टीपल की सीरीज होती है उसमें 5 बहुत बार आता है और 2 उसमें कम बार आता है, ठीक ना। और हम सब जानते हैं, हमने कंसेप्ट में भी देखा था, और जो नंबर ऑफ जीरो डिपेंड करता है, ये डिपेंड उस पर करता है जो उस सीरीज में कम बार आया हुआ हो। तो इसमें 5 बार और 5 के मल्टीपल में जो 2 है वो कम बार आता है और 5 अधिक बार आता है। तो इसलिए सीरीज में अगर जीरो काउंट करना हो तो इसमें 5 से डिवाइड ना कर हम लोग इसमें कितने से डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे हम 2 से डिवाइड। जैसे 20/2, यहाँ पर कितना निकलेगा 10। 2 से फर्दर डिवाइड होगा तो हम लोग इसको 2 से और डिवाइड करते हैं। 10/2 कितने हो जाएगा 5 टाइम्स। 5/2 ये जाएगा 2 टाइम्स। 2/2 ये जाएगा 1 टाइम्स। इसको टोटल ऐड कर लेते हैं। 10 5 15 2 17 1 18। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, वो हो गए 18। इसको ऐड कर लेते हैं। 5 10 + 5 15 2 17 और 1 18। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, वो हो गए 18। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी 5 के मल्टीपल वाली सीरीज है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 × 10 × 15 × 20 कहाँ तक, ये जा रही है 150 तक। तो इसमें 5 के पास में कितना कॉमन निकलेगा, इसमें कॉमन निकल जाए कितना, 5 के पावर 30 कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, वो बचेगा 1 × 2 × 3 × 4 कहाँ तक, ये बचेगा 30 तक। और हम सब जानते हैं जो 5 के मल्टीपल वाली सीरीज होती है वो उसमें 5 अधिक बार आता है और 2 उसमें कम बार आता है, इसलिए इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 30/2 = 15। 15 में अगर 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स। 7 में अगर हम 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3 टाइम्स। 3 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 1 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने हो जाएंगे, 15 + 7 22 3 25 1 26। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 26। और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है इसमें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो 5 वाली मल्टीपल की सीरीज होती है, जो 5 की सीरीज होती है उसमें हम लोग 5 से डिवाइड ना करके उसमें हम लोग करते हैं 2 से डिवाइड। और 2 से डिवाइड क्यों करते हैं ये सब आपको कंसेप्ट में पता चल गया होगा। अब आपको उसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। आइए अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 × 14 × 21 × 28 कहाँ तक जा रही है दोस्तों, ये जा रही है 210 तक। तो इसमें देखिए 7 × 14 × 21 × 28 कहाँ तक जा रही है दोस्तों, ये जा रही है 210 तक। तो इसमें कॉमन कितना निकल कर आ जाएगा, इसमें 7 के पावर 30 कॉमन निकल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × 4 कहाँ तक, ये बचेगा 30 तक। तो इसमें बताइए हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे। तो 7 की मल्टीपल की सीरीज है और जो कॉमन निकले 7 के मल्टीपल का ही कॉमन निकला, तो ये सीरीज किस पे डिपेंड करेगी, करेगी सीरीज कंटिन्यू हो तो ये करेगी 5 पे डिपेंड। तो अगर 30 के 5 करेंगे तो 5 6 के 30, 6 से 5 को करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 + 1 7। इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 7। यही आपका क्या हो गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो में हमने हर टाइप के क्वेश्चन को समझाने की पूरी कोशिश की। अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचा गया होगा। किसी भी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम हॉल में आप कर सकते हैं, कोई भी सीरीज हो आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने समावेश किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।